इसके अलावा भार्गवास्त्र, अब दीज आर नॉट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब जो दो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये हमारे ड्रोन नहीं है, लेकिन काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज है। जो हमारे इंपोर्टेड ड्रोन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन पार्टनर है इजराइल। इसके अलावा वी हैव हरोप। अब हरोप हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। यू डू नो दैट रिसेंटली वी सॉ द न्यूज, हेरोप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एज वेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हमारी चर्चा हो रही है इंडियन ड्रोन पावर के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि सर व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन ड्रोन्स। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी ड्रोन वॉरफेयर के बारे में, किस तरह से ड्रोन वॉरफेयर इवॉल्व हुआ है, और हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया था कि ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया की ड्रोन कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ड्रोन पावर, कौन सी इंडिजिनस ड्रोन्स है जो हमारे पास हैं, कौन सी डेवलपमेंट में है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी इंपोर्टेड ड्रोन्स हैं हमारे पास। ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इस पूरे डिस्कशन का ये जो पीडीएफ होगा इसको मैं शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। द टेलीग्राम चैनल आईडी इज @rahulsai222_UPSC। यहाँ पे वीडियो का लिंक भी मैं शेयर करूंगा, साथ ही साथ ये पूरा पीडीएफ आपको शेयर करूंगा जहां पे सारे इंडियन ड्रोन्स की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विदाउट एनी डिले। देखिए, ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया। हम लोगों ने देखा किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने फॉलो किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो एंड एज अ ऑफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो। आई होप कि मुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ड्रोन्स आर बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जैसे मैंने आपको बताया पहले एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट हुआ करते, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टर्म है ड्रोन, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कि इसके कुछ और भी मीनिंग है क्या। जब हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी से भी जानते हैं, जैसे कि वी कॉल यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज यूएएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, या फिर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स भी कहा जाता है। यानी कि एयर वेपन सिस्टम जो होंगे उसके अंदर हमारे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है। यू कैन कंसिडर ड्रोन्स और यूएवी देयर ऑल्सो। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, बट डू लेट मी नो जस्ट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ड्रोन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिक्शनरी में सर्च करके बताएं। एक मतलब तो है ये जहां पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, दे आर कॉल्ड ड्रोन्स, बट ड्रोन टर्म हैज अदर मीनिंग्स ऑल्सो। डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह के ड्रोन्स होंगे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड। जैसे इंडियन ड्रोन पावर की बात चल रही है तो मैं कहूंगा इंडियन ड्रोन पावर में दिस वुड बी समथिंग विच इज मिसिंग, तो यहां पे मैं डैश कर दूंगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मिलेंगी। जो स्ट्राइक कॉम्बैट है ये हम लोग अभी डेवलपमेंट में है, तो कहीं समझ लीजिए कि हमारे जो हाई एंड क्लास 3 के जो यूएवीज है ये इंडिजिनसली हम लोगों ने डेवलप नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ जैसे वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर सम, आने वाला है यूएस के साथ एक डील हो चुका है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है, ये नेटो की क्लासिफिकेशन है ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 जो है ये छोटे तरह के ड्रोन्स है या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं लेस देन 150 kg जिनका कंप्लीट वेट होगा। अब वेट और इसकी रेंज एंड इसकी एल्टीट्यूड के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो कितना किलोमीटर इसका रेंज होगा, कितने हाइट पे ये ट्रैवल कर सकता है, और इसका इंजनल वेट क्या होता है, इस पे कैटेगराइजेशन होती है। तो क्लास 1 में आपको छोटे छोटे ड्रोन्स मिलेंगे, जैसे कि स्मॉल ड्रोन्स, मिनी ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स। ओके, तो हमारे पास स्मॉल ड्रोन्स भी हैं, मिनी ड्रोन्स भी हैं, माइक्रो ड्रोन्स भी हैं। इसके अलावा स्मॉल क्लास 2 में आपके टैक्टिकल ड्रोन्स आते हैं। टैक्टिकल ड्रोन्स थोड़े से बड़े होते हैं, जो 150 kg से 600 kg के वेट के रेंज में आते हैं। साथ ही साथ इनका रेंज भी थोड़ा सा कम होगा, 200 किलोमीटर के आसपास, और जो ऑल्टीट्यूड है 18,000 फीट के आसपास। तो हमारे पास क्लास 2 ड्रोन्स भी है। क्लास 3 के अंदर देर आर डिफरेंट कैटेगराइजेशन, जैसे कि देर इज मेल, देर इज हेल एंड देर आर स्ट्राइक कॉम्बैट। तो मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वी हैव दीज मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी कि 45
20,000 फीट के आसपास ऑल्टीट्यूड तक ये रीच कर सकते हैं। इनकी रेंज ज़्यादा हो सकती है। लॉन्ग एंड्योरेंस मतलब बहुत ज़्यादा समय तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा रेंज भी होगी इसकी। HALE मतलब हाई एल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइक कॉम्बैट तो है, ये तो समझ लीजिए कि अनमैन्ड अनमैन्ड हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ही समझ लीजिए। जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ना विच आर मोर देन 600 kg, बिग फाइटर एयरक्राफ्ट, those which have the strike capability और combat capability without pilotless flights ही समझ लो, ठीक है। तो ये है कैटेगराइज। इसके अलावा आपको जनरली बहुत सारे दूसरे कैटेगराइजेशंस भी मिलेंगे, फिर क्लासिफिकेशंस मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ विंग, ऑन द बेसिस ऑफ रोटर एटसेट्रा। उतना डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, इतना हमारी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हो जाना चाहिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑल्टीट्यूड एंड द रेंज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वी हैव क्लास 3 जिसके अंदर वी हैव मेल, वी हैव क्लास 2 टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और छोटे तो हमारे पास है ही है, ये तो है ही, और ये हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स। तो सबसे पहले डिस्कशन में विल टॉक अबाउट इंडियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो डेवलपमेंट में है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेड ड्रोन्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले इंडिया का ड्रोन DRDO रुस्तम हमारा सबसे एडवांस्ड ड्रोन है जो इंडिजियसली डेवलप्ड है। रुस्तम 1 इज ऑलरेडी डेवलप्ड, इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड मेनी आवर्स ऑफ फ्लाइट ऑल्सो। DRDO का जो रुस्तम सीरीज है, रुस्तम 1 सीरीज, इट कम्स अंडर मेल, दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में आता है। आपको ध्यान रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इट इज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर रुस्तम दमानिया। रुस्तम दमानिया, ही लेड द डेवलपमेंट ऑफ लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट इन 1980s। उनके नाम पे ही इसको नेम दिया गया रुस्तम। रुस्तम 1 ऑलरेडी डेवलप्ड है, रुस्तम 2 इज ऑल्सो नोन एज तपास, वो भी डेवलपमेंट में है, लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज आ चुके हैं, जानेंगे थोड़ी देर में। तो रुस्तम 1 जो है कुछ इस तरह का दिखता है। रुस्तम 1 इट इज ऑल कंपोजिट 800 kg क्लास शॉर्ट रेंज पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ध्यान रखना है, इट इज केपेबल ऑफ ISR। तो जब भी ड्रोन्स की बात होती है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी या फिर मैं कहूँगा कुछ एब्रीविएशंस आएंगी जो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में हम लोग इसको ISR कहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनाइसेंस। इसके अलावा टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है, इमेज एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है। तो रुस्तम 1 हमारा पहला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, यानी कि इसको टेक ऑफ करने के लिए, उस लैंडिंग करने के लिए इसको रनवे की जरूरत है। यानी कि दिस इज, रिमेंबर, दिस इज नॉट वर्टिकल काइंड ऑफ टेक ऑफ। तो वर्टिकल टेक ऑफ मतलब जहां पे है वहीं पे सीधे से टेक ऑफ कर सकता है, इस तरह का नहीं है। ध्यान रखना है, रुस्तम हैज कंप्लीटेड 65 फ्लाइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड्योरेंस ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, मतलब एक फ्लाइट में 10 घंटे ये आपको एंड्योर कर सकता है, 10 घंटे ट्रैवल कर सकता है। 200 किलोमीटर की रेंज है, ऑल्टीट्यूड होगी इसकी अबाउट 20,000 फीट। ओके, तो क्लास 2 टैक्टिकल के बस थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए इट इज मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इसकी अपग्रेडेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। अपग्रेडेशन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सिंथेटिक अपर्चर लेडार हम लोग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो ये आने वाले समय में होगा। रुस्तम 1 इट इज ऑलरेडी देयर विद अस, हमारी खुद की इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये। इसके अलावा वी हैव रुस्तम 2। रुस्तम 2 2016 तक इसका नाम था रुस्तम 2, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रुस्तम 1। इसको अभी हम लोग कॉल करते हैं तपास BH201। तपास क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड होराइजन 201। ये हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, रुस्तम 1, रुस्तम 2 भी। लेकिन रुस्तम 2 या फिर तपास के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। देखिए, रुस्तम 1, रुस्तम 2, इसको डेवलपमेंट, इसकी जो डेवलपमेंट की है वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE, DRDO के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा, ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? लेट मी गिव 3 ऑप्शंस आल्सो, से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। आई गिव 4th ऑप्शन आल्सो, पुणे। 4 ऑप्शन है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। इनमें से कहाँ पे ADE का हेडक्वार्टर आता है, मुझे बताइएगा जरूर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रुस्तम 1 का ही एक सक्सेसर था, रुस्तम का ही जो ट्विन इंजन है इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। 2024 में सरकार ने इसको ऑफिशियली क्लोज बताया इस मिशन को, क्योंकि ये जो हमारी जॉइंट सर्विसेज है उनकी जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया। इसके टारगेट्स थे कि इसकी रेंज बनेगी 250 किलोमीटर की, इसकी एंड्योरेंस होगी 24 आवर्स की, और 30,000 फीट तक ये ट्रैवल करेगा, 30,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये ट्रैवल करेगा।
इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया है, तपास 2 या फिर तपास 201 या फिर रुस्तम 2। इट वाज डिजाइन फॉर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनाइसेंस फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इसका जो मैं कहूँगा इसका पैरेलल जो होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसराइल से प्रोक्योर किया है, वो है IAI का हेरॉन। इसराइल की जो इंडस्ट्री है IAI, उनका हेरॉन हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। हमारा जो इंटेंशन था of Rustam 1 and Rustam 2 or Tapas was to replace Heron, but somehow with Tapas there have been some technical issues which have cropped up. You can make a note of this as an example कि हम लोगों ने डिफेंस डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से we were not able to achieve the intended targets or the intended requirements of our armed forces. आगे बढ़ते हैं डीआरडीओ लक्ष्य के बारे में। पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। लक्ष्य एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल सबसोनिक एरियल टारगेट सिस्टम है। एरियल टारगेट सिस्टम मतलब इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, इसको रनवे की जरूरत नहीं है। देखिए रुस्तम 1 रुस्तम 2 दोनों को भी रनवे की जरूरत है, टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक टो सिस्टम होगा जिससे कि हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और टारगेट्स के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारी जो ड्रोन टारगेटिंग सिस्टम होती है ना, उसके लिए हम लोग लार्जली इसको इस्तेमाल करते हैं। यू कैन कंपेयर लक्ष्य विथ द नॉर्थरॉप BQM चुकार। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्य 2 अभी डेवलपमेंट में है। लक्ष्य 2 इज द एडवांस वर्जन ऑफ लक्ष्य 1। लक्ष्य 1 विल हैव वेपन सिस्टम्स लाइक रेडार गाइडेड एंड हीट सीकिंग सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स। ये लक्ष्य 1 से भी एडवांस्ड UAV होगी, जहां पे इट इज नॉट जस्ट यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस बट इट विल ऑल्सो हैव मिसाइल्स माउंटेड ऑन इट, इट कैन अटैक ऑल्सो। सो इसकी एंड्योरेंस भी एनहांस्ड होगी, ऑटोनोमस होगी, लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी होगी एंड इट विल कैरी ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट। जैसे कि लक्ष्य के अंदर अगर आप देखोगे इट हैज अदर इक्विपमेंट्स, जैसे कि इक्विपमेंट्स है जिसमें कि आपको पता चलेगा सिग्नेचर, आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की सिग्नेचर ऑगमेंटेशन सिस्टम होगी, स्कोरिंग सिस्टम होगा कि कितने डिस्टेंस से मिस किया है मिसाइल ने, ये सारी चीज़ें लक्ष्य बता सकते हैं। लक्ष्य 2 उसका एडवांस्ड वर्जन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर को वी वांट देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिफेंस मोर एंड मोर। तो इसकी लक्ष्य 1 लक्ष्य 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, L&T इसकी डेवलपमेंट अभी कर रहा है। ठीक है, लक्ष्य 2 की। इसके अलावा वी हैव DRDO's निशांत। निशांत हमारा मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी वाला ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको हम लोग लॉन्च करेंगे यूजिंग अ मोबाइल हाइड्रो न्यूमेटिक लॉन्चर। लेट मी जस्ट शो यू अगेन। जब मैं कहूंगा ये रीयूजेबल है, जैसे लक्ष्य हो गया या फिर निशांत हो गया, इनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसकी एंड्योरेंस खत्म होगी, यानी कि जैसे ही इसका फ्लाइंग टाइम खत्म हो गया तो एक पैराशूट ओपन होगा, शूट ओपन हो जाएगा और वो लैंड करेगा और उसको हम लोग जिस कोऑर्डिनेट पे भी उसने लैंड किया है वहां से हम लोग वापस प्रोक्योर कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं एंड वी कैन रन इट अगेन। तो निशांत में वी हैव अ न्यूमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम समथिंग लाइक दिस। 380 kg का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसकी लॉन्च वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोवाट की पावर है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, मेनली यूज फॉर ISR दैट इज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस एंड इसकी एंड्योरेंस है 4.5 घंटे, 4 hours 30 minutes एंड्योरेंस ऑफ DRDO's निशांत। इसके अलावा हमारे पास अभ्यास है। अभ्यास को भी हम लोग टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, जैसे हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में मेनली अभ्यास वी यूज, लक्ष्य ऑल्सो वी यूज समटाइम्स। सो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इट ऑफर्स अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनारियो। अभ्यास इज डिजाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग with the help of autopilot, again developed by ADE. All right, Abhyas is launched from a mobile launcher with the help of boosters. इन boosters को मैन्युफैक्चर किया हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने, जिनको अभी हम लोग म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कहते हैं। अभ्यास कैन फ्लाई एट a speed of 180 meter per second and can cover 5 kilometer altitude as well, right? इसके अलावा हमारे पास कुछ माइक्रो एंड मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। अब मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताई थी क्लास 1 में, माइक्रो और मिनी। माइक्रो यूएवीज में हमारे पास 3 माइक्रो यूएवीज हैं। एक है ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक और पुष्पक। मैं चाहता हूं कि इन नेम्स को आप ध्यान रखें, क्योंकि MCQ, देखिए ये जो डिस्कशन है दिस इज नॉट जस्ट फॉर मेंस 2025 बट इट इज ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी होगा, जहां पे सिंपल सा सवाल आ सकता है कि पुष्पक क्या है, गोल्डन हॉक क्या है, ब्लैक काइट क्या है, इन तीनों का नाम दिया जाएगा, ये क्या है करके
छोटे छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं हमारे। इनकी एंड्योरेंस कितनी होगी, हार्डली 20 मीटर्स, सॉरी इनकी हाइट कितनी होगी 20 मीटर्स, रेंज इज 20 मीटर्स एंड द एंड्योरेंस इज अबाउट 1 आवर। बहुत ही छोटे तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है माइक्रो। ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक एंड पुष्पक। ब्लैक काइट कुछ इस तरह से दिखता है, गोल्डन हॉक एंड पुष्पक। इसके अलावा हमारे पास मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी है। मिनी ये 2 kg के वेरिएंट है, फुली ऑटोनोमस हमारे जो फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहा जाता है। 2 हम लोगों ने डेवलप किए हैं, तो माइक्रो छोटे, उससे थोड़ा सा बड़े हैं मिनी। इंपीरियल ईगल और स्लाइबर्ड हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इन दोनों को भी हम लोग स्वार्म टैक्टिक्स में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इनका जो पेलोड होगा, दैट पेलोड कैन डू ISR, it can give you ISR information. It will also have a video tracking system and continuously information ये आपको पास करता हुआ जाएगा। 2 जो हमारे डेवलप किए गए हैं वो है इंपीरियल ईगर और स्लाइबर्ड। दीज आर योर मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इसके अलावा वी आर डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड एज स्विफ्ट। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी ये आइडिया है। इंडिया का स्टेल्थ UCAV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, अभी ये कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इंडिया का सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी कि काफी हैवी होगा ये, जो क्लास 3 में आएगा, काफी हैवी सिस्टम हो गया। इट विल यूज स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड और डेमोन्स्ट्रेटर। इसकी टेस्टिंग जुलाई 2022 में शुरुआत हो चुकी थी। ध्यान रखना है, स्विफ्ट टेक्नोलॉजी इज द प्रीकर्सर ऑफ आर एडवांस्ड UCAV, जिसको हम लोग ऑरा भी कहते हैं, घातक के नाम से भी जानते हैं, ये उसका प्रीकर्सर है। इसी के डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग घातक डेवलप करना चाहते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं, वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट। इसका प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एडवांस्ड टेक ऑफ प्रोसीजर्स, स्मूथ टचडाउन के ऑपरेशन, साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग क्या क्या किस तरह के पेलोड्स यूज करने वाले हैं, ऑल्दो उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट स्विफ्ट टेक्नोलॉजी और आर एडवांस्ड स्टेल्थ UCAV वुड बी घातक। अगेन ये प्रोटोटाइप इमेज है, ध्यान रखना है, घातक इसको हम लोग इंडियन अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ऑरा के नाम से भी जानते हैं। इसकी डिजाइन वर्क अभी चल रही है, डिजाइन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इन बेंगलुरु। UCAV, घातक UCAV, it will have internal weapons, it will carry missiles, it will have bombs, it will have precision guided munitions. अभी again it will be like a flight only, काफ़ी हैवी भी होगा। इसकी जो भी डिटेल्स होंगी जब भी आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे, बट आई वुड लाइक यू टू नो अबाउट द DRDO's घातक, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस्ड कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ इंडिया, विच वुड बी इंडिजिनियसली डेवलप्ड, जो हम लोगों ने खुद डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा DRDO का नेत्रा है, ये छोटे, अगेन दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो UAVs। तो नेत्रा एक लाइट वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कार्बन फाइबर कंपोजिट्स। इसके लिए DRDO के साथ एक कंपनी भी है, आइडिया फोर्ज करके काम कर रही है। नेत्रा 5 इनका सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन बन रहा है। इट कंटेन्स कंटिन्यूस पावर सप्लाई, मिलिट्री ग्रेड कंट्रोलर से इसमें हैंड हेल्ड ऑपरेटर होगा, यानी कि ये इसको एक व्यक्ति ऑपरेट करेगा, साथ ही साथ इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हैं। इसकी ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड है अबाउट 200 मीटर्स और इट विल हैव ऑनबोर्ड वायरलेस ट्रांसमीटर। कंटिन्यूसली ये आपको वीडियो इमेजिंग दे सकता है, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 200 to 300 मीटर्स, 30 मिनट्स की इसकी इंडोरेंस है, एक बैटरी चार्ज में। ये एक मैं कह सकता हूँ माइक्रो या फिर मिनी UAV है। वेट के हिसाब से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है, नेत्रा UAV डेवलप्ड बाय DRDO एंड आइडिया फोर्ज। ठीक है, नेत्रा की भी अलग अलग वेरिएंट्स है, सबसे एडवांस वेरिएंट इज नेत्रा 5। इफ यू वांट टू नो अबाउट इट यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट ऑफ आइडिया फोर्ज। ठीक है, इसके अलावा वी हैव भारत ड्रोन। भारत ड्रोन को डेवलप किया है TVRL चंडीगढ़ ने। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंडियन आर्मी को दिया गया है ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सर्वेलेंस करने के लिए। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अजाइल है, बहुत ही लाइट वेट UAV है हमारा। अगेन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा ड्रोन है, 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का ड्रोन है। इसको एक ऑपरेटर यूज करेंगे,
मोस्टली यूज फॉर सर्वेलेंस। 3 kg से छोटा ये ड्रोन है। इट कैन फ्लाई अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 60 मीटर्स एंड हैज अ रेंज ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास है, इसको एडवांस सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे चाइना बॉर्डर पे इंडियन आर्म फोर्सेस के पास भी है, लद्दाख में भी है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है। मेनली सर्वेलांस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, रिकॉनाइसेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इसको हमारे जो रिसेंट टाइम्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेनली ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्पॉन्स एटसेट्रा। इसके अलावा वी हैव DRDO अल्फा एस सिस्टम। अब हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि नई टैक्टिक्स आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वार्म टैक्टिक्स, कि इतने सारे ड्रोन्स को भेज दो एक स्वार्म में, एक फॉर्मेशन में भेजेंगे ताकि दूसरों के जो काउंटर ड्रोन्स या फिर दूसरों के जो मिसाइल सिस्टम्स है उसको ओवरवेल्म कर दे, है ना। अब इस तरह के सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फा। DRDO का अल्फा एस सिस्टम है, एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म अल्फा एस। ये एक एडवांस ड्रोन सिस्टम है, मेनली अगेन फॉर यूजिंग फॉर स्वार्म टैक्टिक्स। इसको हम लोग प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर AI ड्रिवन फीचर्स होंगे, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन होगा। अल्फा सिस्टम कैन अडैप्ट मिड फ्लाइट चेंजेस एंड इट कम्स विद नेटो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ये इंडियन एयरफोर्स को दिया जाने वाला है, इसकी काफ़ी मदद मिलेगी, स्पेशली कंसिडरिंग आवर एडवर्सरीज। ऑन वन साइड देयर इज चाइना, ऑन वन साइड देयर इज पाकिस्तान, हु आर डेवलपिंग देयर ओन ड्रोन कैपेबिलिटीज। तो ये हमारा एक स्वार्म सिस्टम होगा, काफ़ी एडवांस सिस्टम होगा। अभी तक हमारे पास है नहीं, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओके, इट विल बी गिवन टू द एयरफोर्स। इसके अलावा वी हैव शेषनाग 150। शेषनाग 150 भी हमारा एक 150 kg के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, इसके स्वार्म ड्रोन्स होंगे ये, ठीक है। सो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है। शेषनाग 150 में 150 स्टैंड्स फॉर द वेट ऑफ दैट। द डेवलपमेंट ऑफ शेषनाग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीप फॉरवर्ड। अब ध्यान रखना है, इसकी भी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास है नहीं, जो भी मीडिया में डिटेल्स है उसके हिसाब से इसका वेट 150 kg के आसपास होगा। एंड्योरेंस वुड बी अराउंड 5 kg, रेंज इज समवेयर अराउंड 1000 kg प्लस। सो दिस इज अ शॉर्ट रेंज, दिस इज रादर अ शॉर्ट रेंज अल्फा सिस्टम। दिस इज अ लॉन्ग रेंज स्वार्म सिस्टम जहां पे 1000 kg से भी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज होगी। अगेन ये रेंज प्लस जो लिखी हुई है, ये रेंज प्लस और माइनस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी तो इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है। पेलोड कैपेबिलिटी 25 से 40 kg के आसपास ये पेलोड कैरी कर सकते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टेक्निक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप स्ट्राइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा एस हो गया या फिर शेषनाग हो गया, दोनों ही अंडर डेवलपमेंट है। ओके, इसके अलावा शेषनाग कुछ इस तरह की इसकी विजुअल है। अगेन प्लीज कीप योर eyes and ears open for these developments on Alpha S also, on Sheshnag also. Apart from this we have Nagastra. Now Nagastra मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इन्वॉल्व है, सोलर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ECI इन्वॉल्व है। नागास्त्र एक पोर्टेबल सिस्टम है, पोर्टेबल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इट इज अ कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन मतलब जो सीधे जाकर क्रैश कर जाएगा किसी भी टारगेट पे। अब इसके अंदर एक स्पेशलिटी भी है। देखिए जनरली कामिकाजे ड्रोन के साथ होता क्या है, एक बार लॉन्च कर दो जाके टारगेट पे हिट कर देंगे, लेकिन नागास्त्र के अंदर इसके साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्ट ऑल्सो। इट इज केपेबल ऑफ अबॉर्टिंग एज वेल, और इसको हम लोग अगर अबॉर्ट किया गया तो इसका शूट ओपन हो जाएगा और इसको वापस रिकवर भी कर सकते हैं। नागास्त्र इट इज द इनिशिएटिव ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज, नागास्त्र सीरीज। इसको हम लोग लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहते हैं, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशन और कामिकाजे ड्रोन्स 15 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, 100 किलोमीटर रेंज, 15 किलोमीटर टू सॉरी रेंज इज 15 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स। पेलोड कैपेबिलिटी काफ़ी कम है, 1 kg टू 10 kg ये एक्सप्लोजिव लेकर जा सकता है और सीधे अटैक कर सकता है। नागास्त्र इसका सेकेंड वेरिएंट भी डेवलपमेंट में है, नागास्त्र 2। जब भी डेवलप होगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वी हैव टाटा रक्षक। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कुछ डिलीवरीज ली है टाटा रक्षक की। टाटा रक्षक एक वर्टिकल टेक ऑफ
और वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम है। वर्टिकल टेक ऑफ के लिए आपको इस तरह के रोटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे जनरली जो छोटे छोटे माइक्रो और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग। बट जितना बड़े अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे उन्हें टेक ऑफ करना पड़ेगा या फिर उन्हें लॉन्च करना होगा। किसी तरह के लॉन्च सिस्टम होंगे, न्यूमेटिक लॉन्च सिस्टम्स हो सकते हैं, टो सिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर रनवे के ऊपर टेक ऑफ या फिर लैंडिंग करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ALS-50 रक्षक या फिर ALS-50 जो है, इसने टेस्टिंग भी की हुई है, रिसेंटली पोखरान में टेस्टिंग हुई है। इट इज केपेबल ऑफ डिफीटिंग द टारगेट्स ओवर अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स। एंड एक बार जब टेक ऑफ कर लेगा तो उसके बाद फिक्स विंग मोड भी हो सकता है। आप इसकी इमेज में देख सकते हो कि एक बार टेक ऑफ कर गया तो ये फिक्स्ड विंग मोड में आएगा और फिक्स विंग मोड में ट्रैवल भी कर सकता है। दैट इज टाटा रक्षक, ALS-50 भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा भार्गवास्त्र, अब दीज आर नॉट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब जो दो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये हमारे ड्रोन नहीं है, लेकिन काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज है। आप जानते हैं कि ड्रोन्स तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर दुश्मन के ड्रोन्स आ गए तो उन्हें भी तो खत्म करना है। उसके लिए मेरे पास है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र भारत का अफोर्डेबल माइक्रो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डेवलप किया हुआ है। ये मेनली जो ड्रोन्स आएंगे ना, छोटे छोटे ड्रोन्स आ रहे हैं, उन्हें कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। अब इसके अंदर इट इज अ हार्ड किल टाइप, जहां पे छोटे छोटे मिसाइल्स हम लोग लॉन्च करेंगे, अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स और माइक्रो मिसाइल्स विथ 20 मीटर रेंज ऑफ लिथैलिटी, जहां पे वो स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हिट कर सकते हैं। तो इट कैन डिटेक्ट स्मॉल ड्रोन्स, इसकी रेंज इन द रेंज ऑफ 6 to 10 किलोमीटर्स एंड एंगेज अ टारगेट अप टू 2.5 किलोमीटर्स, यानी कि 20 मीटर हाइट पे वो जाकर उसको हिट कर देगा। 2.5 किलोमीटर की रेंज इसकी होगी। एक ही साथ 64 टारगेट्स को ये ट्रैक भी कर सकता है और एंगेज भी कर सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने इसकी डेवलपमेंट भी की हुई है। आप देख सकते हो जनवरी 2025 में इसका एक टेस्ट हुआ था। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड टेस्ट फायर ऑफ भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है। सो इट्स अंडर डेवलपमेंट, इन द एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर श्योर। इसके अलावा हमारे पास हमारा D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसको हम लोगों ने बैटल टेस्ट भी किया हुआ है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी हुई थी, वहां पे D4 जो हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, इन्हें काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया था। वी हैव आकाश, यस वी हैव आकाश, वी हैव बराक, वी हैव आवर ओन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे पास S-400 भी है, लेकिन हमारा D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम भी है, जो काफी काफी इंपॉर्टेंट रहा टू थ्वार्ट द अटेम्प्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड। इनफैक्ट ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि दूसरे कंट्रीज अभी इंटरेस्टेड है इंडिया से D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम्स खरीदने के लिए। हाल ही में ताइवान ने इंटरेस्ट दिखाई है कि हमें D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम आपका चाहिए। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है, अगेन इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है हमारी, जिसके अंदर दोनों तकनीकें हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सर ये सॉफ्ट किल क्या होता है? सॉफ्ट किल में कोई मिसाइल नहीं मारेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं। हार्ड किल में छोटा सा मिसाइल निकलेगा और सीधे से ड्रोन को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो फ्लाइंग ड्रोन्स को, माइक्रो और स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ये खत्म कर सकता है। इट ऑल्सो हैज ट्रैकिंग सिस्टम्स वेयर ऑब्जेक्ट डिटेल्स कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग ऑप्टिकल मीन्स ऑल्सो, थर्मल मीन्स ऑल्सो। तो हमारे D4 सिस्टम के अंदर ड्रोन डिटेक्शन और ट्रैकिंग है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स है, यानी कि आपके पास कैमरास है, क्लोज कैमरास है, राइट, रिचार्जिंग कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास भी है जो रात में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं। वी ऑल्सो हैव DF काउंटर ड्रोन सिस्टम। सॉफ्ट किल में जहां पे ड्रोन कम्युनिकेशन जो है, जहां पे हम लोग RF रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर GPS स्पूफिंग आपको मिलेगा, फेक GPS कोऑर्डिनेट्स रेडियो कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हो टू द ड्रोन, उसकी सिग्नल जैमिंग भी कर सकते हैं। हार्ड किल भी है। हार्ड किल में डायरेक्टली लेजर डायरेक्टेड वेपन्स हैं, जिससे कि हम लोग इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट थ्रू मिसाइल इटसेल्फ बट थ्रू अ लेजर वी कैन डायरेक्टली फिनिश इट ऑफ। इसके अलावा देयर इज अ कमांड सेंटर ऑल्सो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू देयर इज सॉफ्ट किल आइडिया ऑल्सो एंड देयर इज हार्ड किल आइडिया ऑल्सो। इसकी रेंज है
4 किलोमीटर की 360 डिग्री कवरेज है इसकी, मल्टीपल टारगेट्स एक साथ ये एंगेज कर सकता है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में है नहीं, यू डू अंडरस्टैंड, बट स्टिल this system has been battle tested as I told you, and recently Taiwan has shown interest in buying the D4 counter drone setup of India. So let's see whether we'll be able to finalize a deal or not. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी इंडियन ड्रोन्स की बातें, इंडियन प्रोडक्शन, राइट। कई सारे ड्रोन्स हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास 625 ड्रोन्स या फिर अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस ड्रोन फ्लीट है। ओके, एंड मेनी ऑफ देम आर इम्पोर्टेड एज वेल। तो इम्पोर्ट जो हमारे इम्पोर्टेड ड्रोन्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्रोन पार्टनर है इजराइल। ओके, सो इजराइल का हेरॉन है, इजराइल की जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है IAI, उन्होंने हेरॉन डेवलप किया है। ये है हेरॉन की पिक्चर। हेरॉन इज अ मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये इंडियन एयरफोर्स के साथ भी है, नेवी के साथ भी है, आर्मी के साथ भी है। इट इज केपेबल ऑफ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, अलॉन्ग विद इट टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है। 50 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, 35,000 फीट हाइट तक ये ट्रैवल कर सकता है, एंड इट कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स कैरी कर सकता है, इंटेलिजेंस पेलोड कैरी कर सकता है, एडवांस इंटेलिजेंस के पेलोड्स कैरी कर सकता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार ये लेकर जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 1150 kg और पेलोड कैपेबिलिटी है 250 kg के आसपास। रेंज इज अबाउट 1000 किलोमीटर्स। इट कैन इवन बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और अगेन वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग नहीं है, इसको रनवे टेक ऑफ और रनवे लैंडिंग की जरूरत पड़ती है। इट्स लाइक अ स्मॉल फ्लाइट ओनली। ठीक है, तो 1200 kg का फ्लाइट ये समझ लें। ठीक है, हेरॉन IAI के हेरॉन के अलावा वी ऑल्सो हैव IAI सर्चर। अगेन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का सर्चर भी हमारे पास। ये एक टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है, एंड्योरेंस इज अबाउट 15 to 18 किलोमीटर्स, ऑल्टीट्यूड 20,000 फीट के आसपास। दैट इज व्हाई इट इज टैक्टिकल क्लास 2 काइंड ऑफ सेटअप। शॉर्ट टू मीडियम रेंज रिकॉनाइसेंस के लिए, सर्विलेंस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, और पेलोड कैपेबिलिटी है 120 to 150 kg। अगेन कन्वेंशनल रन ऑफ और टेक ऑफ करेगा। इसको लाइन ऑफ साइट कंट्रोल्स भी है, GPS कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे विथ IAI सर्चर, इजराइल का सर्चर। इसके अलावा इजराइल के दो और हमारे पास ड्रोन्स हैं। एक है हार्पी। हार्पी इज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब सबसे पहले लॉइटरिंग म्यूनिशन होता क्या? कामिकाजे ड्रोन हम लोग कहते हैं ना, कामिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन। नाम से पता चला लॉइटरिंग। देखो लॉइटरिंग का मतलब क्या है कि ये किसी एक एरिया के ऊपर इट कैन लॉइटर एंड देन जैसे ही टारगेट मिलेगा, टारगेट हम लोग ब्लॉक कर देंगे, जाके अटैक कर सकते हैं। समझ के? इट कैन लॉइटर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। लॉइटर मतलब जैसे फ्लाइट कैपेबिलिटी है, समझ लो ड्रोन आ गया एंड इट इज समवेयर हियर इटसेल्फ, स्लोली इट इज लॉइटरिंग अराउंड अ पर्टिकुलर एरिया एंड इट कैन अटैक ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय IAI। DINet कैपेबिलिटी है इसकी, फायर एंड फॉरगेट है, इसके अंदर कोई अबॉर्ड सेटअप नहीं है। हार्पी इज डिजाइन टू अटैक मेनली द रेडार सिस्टम्स। ठीक है, नोट करना है, हार्पी IAI का जो हार्पी है ये मेनली रेडार सिस्टम्स को खत्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इजराइल ने हार्पी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बेचे हुए इंडिया को भी। इंडिया के अलावा साउथ कोरिया है, चाइना भी है। इनफैक्ट हार्पी के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था कुछ सालों पहले, मुझे याद है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि हार्पी UAV को मत बेचे चाइना को। अपेरेंटली ये कहा जा रहा था कि हार्पी के अंदर कुछ अमेरिकन मेड कंपोनेंट्स भी है, तो इजराइल ने इसको नकार दिया था। इजराइल ने कहा था कि हमारे पास कोई अमेरिकन मेड इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी कैन सेल इट करके। चाइना को भी इन्होंने सेल किया हुआ है, ध्यान रखना है। इसके अलावा वी हैव हरोप। अब हरोप हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। यू डू नो दैट recently we saw the news, हेरोप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर एज वेल। हेरोप इज इजरायली लॉइटरिंग म्यूनिशन विच इज डेवलप्ड बाय MBT मिसाइल्स डिवीजन। अगेन IAI के अंडर MBT डिवीजन आता है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर MBT डिवीजन है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ होवरिंग और लॉइटरिंग ओवर द बैटलफील्ड, और जैसे ही टारगेट एक्सपोज होएगा वो टारगेट के ऊपर अटैक कर देगा।
हैरोप को इसराइल ने मल्टीपल देशों को बेचा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया के पास भी है। हैरोप को अजरबैजान को भी बेचा हुआ है इसराइल ने। अजरबैजान में 2016 में भी, पहले 2020 में भी अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के हैरोप यूएवीज और हैरोप यूएवीज, हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, दे वर यूज्ड एक्सटेंसिवली। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे, ये है हार्पी, ये है हैरोप, हमारे पास दोनों भी है। कितने नंबर्स हैं, अब दिस आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर्स, बट ओवरऑल इंडिया है 600 प्लस 625 के आसपास ड्रोन्स हैं हमारे पास, सारे मिलिट्री के ड्रोन्स मिलाकर। अब हार्पी की अगर बात करो, नोट करना है, हार्पी इज एंटी रेडार, यहाँ पे हैरोप इज मल्टी मिशन। मल्टी मिशन आईएसआर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये रिकॉनेसेंस कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। इसकी स्पीड कम है, हार्पी की स्पीड कम है, हैरोप की स्पीड ज़्यादा है, और हैरोप की रेंज इज समवेयर अराउंड 1000 किलोमीटर्स। एंड्योरेंस इज ऑल्सो हाई, 6 to 9 किलोमीटर्स। ये वॉरहेड कैरी कर सकता है 25 kg के आसपास। इसका वॉरहेड द वेट इज 135 kg। नोट करना है, सेंसर्स इसके साथ एडवांस सेंसर्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स मिलेगा, इंफ्रारेड सेंसर मिलेगा, एंटी रेडार सिस्टम्स इसके साथ होंगे। और या तो ये ऑटोनोमसली हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑटोनोमसली हम लोग कहते हैं ना ऑटोमेटिक, या फिर ऑटोनोमस यूएवी हो सकता है, सिंपल आप कोऑर्डिनेट एंटर कर सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो कंट्रोल यूजिंग और रिमोट ऑपरेटर भी हो सकते हैं जो कंट्रोल इसको कर सकता है। ठीक है, हैरोप के बाद इसके अलावा हमारे पास इंपोर्टेड ड्रोन है MQ-9B सी गार्डियन, यूएसए का जनरल एटॉमिक्स का ये एक ड्रोन है, ये एक यूएवी है, बहुत ही एडवांस्ड यूएवी है, एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल। नोट करना है, दिस इज HALE, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है। अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ MQ-9B सी गार्डियन है, मेनली इंडियन नेवी के साथ है, ध्यान रखना है इंडियन नेवी के साथ है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा एक $4 बिलियन से भी ज़्यादा एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे 31 MQ-9B सी गार्डियन इंडिया को मिलेंगे, जिसमें नेवी के पास भी जाएंगे, एयरफोर्स के पास भी जाएंगे, और आर्मी के पास भी जाएंगे। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इससे हमारी क्षमता और बढ़ सकती है। ये ना सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स। ऑलराइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे याद है इस साल की शुरुआत में, आई रिमेंबर समवेयर अराउंड जनवरी, वन ऑफ द MQ-9B सी गार्डियन इट क्रैश्ड, है ना, क्रैश भी हुआ था, वहाँ पे काफ़ी विवाद भी हुआ था। जनरल एटॉमिक्स है, यूएस की जनरल एटॉमिक्स है, इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। अपेरेंटली विदाउट एनी रीजन पावर फेलियर हुआ, पावर फेलियर होने की वजह से ये जो यूएवी था ना, ये क्रैश कर गया पानी में और अनरिकवरेबल बना। तो जनरल एटॉमिक्स ने एक पूरा MQ-9B रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था, बट वी आर गेटिंग दीज MQ-9B सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सून। ओके, इसके बारे में ध्यान रखें, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन इन करंट अफेयर्स अबाउट दिस यूएवी ऑल्सो। अगेन खबरों में आपको कई बार दिया जाएगा या फिर आपको मिलेगा कि शायद इंडिया इज ऑल्सो इन टॉक्स विद टर्की। कुछ समय पहले बैरक्टर ड्रोन्स के बारे में बात हो रही थी, बैरक्टर TB2 ड्रोन्स के बारे में मैंने आपको पिछले डिस्कशन में भी बताया था। कोई पुष्टि नहीं है कि ये हमारे पास है करके, बट वी डू हैव एविडेंस, और वी डू नो दैट दो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, इन दोनों के पास टर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन्स है करके। ओके, सो इंडिया में भी बातचीत चल रही थी, बट अगेन इंडक्टेड है नहीं है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, बट रिसेंटली बांग्लादेश हैड ऑल्सो यूज बैरक्टर TB2 ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस अलॉन्ग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी वो। सो कीप अ ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स। इनफैक्ट इंडिया और यूएस भी फ्यूचर में जॉइंट ड्रोन प्रोडक्शन में जाएंगे। वी हैव DTII, जो हमारा डिफेंस ट्रेड इनिशिएटिव है दोनों का, उसके अंडर एक ड्रोन कोलैबोरेशन भी होने वाला है। सो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट एज वेल, राइट। सो ये हो गई बातें हमारी ड्रोन्स के बारे में। कितनी ड्रोन्स है हमारे पास? मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन पार्टनर है वो है हमारा इसराइल। इसराइली ड्रोन्स आर देयर, बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन वॉरफेयर जैसे आ रहा है, तो आगे चल के एक ज़रूर ट्रेंड देख सकते हैं
दो देशों के बीच की ड्रोन कोलैबोरेशन, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में भी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें कि इंडिया में भी बहुत सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं। प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब सर, इस डिस्कशन के अंत में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले कि आगे चल के जो ड्रोन इंडियन इंडियन ड्रोन मैं कहूँगा रेल्म है, या फिर इंडियन इंडियन ड्रोन्स का सिनारियो जो है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है और हम लोग का फ्यूचर आउटलुक क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे साथ रेगुलेटरी और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जानते हो कि हमारी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर। कि क्या डिपेंडेंस होती है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज तो आते ही हैं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं। आप लोगों ने देखा, मैंने तपास के बारे में आपको बताया, जहां पे रिक्वायरमेंट्स बदल गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। त्रिशूल के साथ भी ये हुआ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में त्रिशूल के साथ भी यही हुआ। तो त्रिशूल हो गया आपका, इन इन त्रिशूल, इन तपास, वी हैव सीन दीज थिंग्स, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहे। कावेरी इंजन अनदर एग्जाम्पल, राइट। लेकिन ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, अगर आप आईआर के पर्सपेक्टिव से देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो बहुत सालों तक इंडिया के ऊपर वो एक इंडिया एक पराया स्टेट भी था। कहीं ना कहीं हमारे पास हम लोग एमटीसीआर के भाग नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भाग नहीं थे, वासेनार ग्रुप के भाग नहीं थे, एनएसजी के अभी भी है नहीं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स के अभी भी हम लोग मेंबर है नहीं, बट वेवर जरूर मिल चुका है। सो फॉर मेनी ईयर्स वी वर अ काइंड ऑफ पराया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑल्सो। जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक हुई है, मैं कहूँगा लार्जली रशिया से हुई है कुछ, बट धीरे धीरे अब चीज़ें इंप्रूव हो रही। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, पहले डिप्लोमेटिक चैलेंजेस थे, इसकी वजह से अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंपोर्ट्स के ऊपर तो करेंगे ही करेंगे। अब जब इंपोर्ट्स आ रही है, वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा रेगुलेशन जरूर रखना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पिछले 1 से 1.5 सालों में चाइनीज पार्ट जहाँ जहाँ पे उसको हम लोग जरूर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रेगुलेटरी शिफ्ट में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन लाने की जरूरत है। हमारे प्लेयर्स के अंदर भी जो इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन्स हैं, यूएवीस हैं, उसके अंदर भी वी नीड टू एंश्योर दैट चाइनीज पार्ट्स आर अवॉइडेड। इसके अलावा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस है, इंपोर्ट्स को हमें कम करने की जरूरत है। यहाँ पे वी नीड टू बिकम आत्मनिर्भर भारत। मैं कहूँगा अगर हम लोग आज ड्रोन पावर की बात कर रहे हैं, तो जो अगला डिस्कशन मैं करना चाहूँगा जब भी होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग आत्मनिर्भर ड्रोन भारत बने, है ना। कि हमारे हम जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया खुद प्रोड्यूस करे। इसके अलावा एआई इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी से जुड़े हुई चीज़ें भी हैं। जैसे जो नए ड्रोन्स डेवलप हो रहे हैं, जो स्वार्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, शेषनाग 150 हो गया, आपके अल्फा सिस्टम्स हो गए, आपका नेत्रा 5 सिस्टम्स हो गया, इन सभी सिस्टम्स में कहीं ना कहीं एआई इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमें ज़रूरत है। हमारे देश में एक ये ज़रूर एक चीज़ मिसिंग है कि हमारे खुद के प्रपल्शन सिस्टम्स और हमारे खुद के एडवांस सेंसर सिस्टम्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। वी नीड अ मेजर पुश फॉर होम ग्रोन इंजन सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ ड्रोन सेक्टर तो हो रहा है। मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ सालों में पूरा ग्लोबल ड्रोन मार्केट जो है 100 बिलियंस को क्रॉस कर देगा आराम से। इंडिया का शेयर भी उसमें बढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। यू डू नो अबाउट द कंपनीज लाइक आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं। बट गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स की जरूरत है। यू सॉ सोलर इंडस्ट्रीज, यू सॉ ईईसीआई, यू सॉ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। वहाँ पे गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग इज वेरी मच नीडेड, एंड दैट शुड बी आवर फ्यूचर roadmap. Not just use drones for ourselves, maybe become a drone exporting market as well, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है आगे चल के। So these are some challenges and future roadmap that you can make a note of for your mains answer writing. All right. That is it in this particular discussion. I'm quite sure कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मे बी इन दी अपकमिंग डेज, जहां पे मैं बताऊंगा रिसेंट कुछ सालों में इंडिया के क्या स्टेप्स रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू development of drone tech in our country. Okay, so I'll try to make a short video about that as well. So that's the conclusion in today's video. Thank you for watching this video. Again, before I leave,
आप सभी को बताना चाहूंगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। ये मेरा नंबर भी है, यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डू नॉट कॉल डायरेक्टली, यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट मैसेज एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।